नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल के कोरोना वेरिएंट ट्वीट पर अब भड़का सिंगापुर। झूठ बोलकर दुनिया को डराने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश पूरी तरीके से हुई नाकाम। सिंगापुर से लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल को लगाई जमकर फटकार। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कोरोना के नाम पर झूठा डर दिखाकर फिर से सीएम ने कराई अपनी जगहसाई है। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी आईआईटी डिग्री पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया है, और वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी बुद्धिमत्ता की मिसाल पेश करते दिखाई पड़ते हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने अपनी ज्ञान का बखान करते हुए सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर झूठ फैलाने की कोशिश की है, जिसको लेकर भारत से लेकर सिंगापुर तक अब आईआईटीएन अरविंद केजरीवाल हंसी का पात्र बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन एक ट्वीट किया और सिंगापुर में नए स्ट्रेन की बात कही, और ये कहा कि सिंगापुर में पाया गया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये स्ट्रेन ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। और इस बयान के बाद से ही लगातार आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल सिंगापुर सरकार से लेकर भारतीय सरकार के निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर के राजदूत ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट शेयर करते हुए साफ तौर पर लिखा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में एक नया कोविड स्ट्रेन है, क्योंकि फ्लाइनोजेनेटिक टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर में हाल ही के हफ्तों में B.1.6 1.2 वेरिएंट ही बच्चों समेत कई कोविड मामलों में पाया जा रहा है। उच्चायुक्त के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल खामोश दिखाई पड़ रहे हैं और अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही साथ सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा कि सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी कि झूठ बोला जा रहा है। और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सिंगापुर के अरिंदम बागची ने भी ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली सीएम के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उच्चायुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली सीएम के पास कोविड वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, और जो जिस वेरिएंट की अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, दरअसल वो वेरिएंट पहले से ही भारत में मौजूद है। और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर ने भी साफ तौर पर इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने सीएम के ट्वीट को टैग करते हुए साफ तौर पर कहा कि राजनेताओं को तथ्यों पर टिके रहना चाहिए, कोई भी सिंगापुर वेरिएंट सामने नहीं आया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने जो सिंगापुर और भारत के बीच जो मजबूत संबंध है, इसको तोड़ने की कोशिश साफ तौर पर कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, उनकी पोल अब साफ तौर पर खुल चुकी है, और इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अरविंद केजरीवाल की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सीएम का बयान भारत का नहीं। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार के आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इन पर अरविंद केजरीवाल पर फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। एक लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ये स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली सीएम का बयान भारत का बयान नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यह भी चेतावनी दी है कि अरविंद केजरीवाल विदेशी मसलों पर ना बोला करें, क्योंकि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अरविंद केजरीवाल रिश्ते को खराब कर सकते हैं। और इसके अलावा अब एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर निशाना लगातार दागते हुए बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की जो साजिश की, जो कोशिश वो लगातार कर रहे थे, यह हालांकि बेनकाब हो गई है। लेकिन इसी को लेकर आपको बताते चले कि उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई।
उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की चिंता के जवाब में यह कहा है कि सिंगापुर के हालात पर केंद्र की नजर है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। पुरी ने ट्वीट कर कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद हैं। सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल समझौता भी नहीं है, बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं और ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थितियां पर हमारी नजर बनी हुई है, सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि सर आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, ये एक गिरा हुआ मंत्री है। जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से खुद के प्रचार में व्यस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें भ्रम फैलाने का काम लगातार वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जिस सिंगापुर और भारत को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आपको बता दें कि सिंगापुर कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे ज्यादा सफल देशों में एक है और ऐसे में लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार तमाम तरह की साजिशें करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल भी कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल मुफ्त योजना की जो घोषणा कर रहे थे, उसमें भी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की हकीकत सामने आई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 50,000 मुआवजा देने की बात कर रहे थे, 2500 पेंशन और बिना राशन कार्ड के फ्री राशन देने की वो लगातार बात कर रहे थे। और जिस तरीके से वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि 4 करोड़ लोगों की जनता को हम राशन बांट रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ केजरीवाल ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली की आबादी की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ के लगभग दिल्ली की आबादी है, लेकिन किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम 50 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन बांट रहे हैं और 4 करोड़ की जनसंख्या को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और मदद की जा रही है। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को IITN वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, उन्हें शायद अपने ही प्रदेश की आबादी के बारे में नहीं पता है, तथ्यों के बारे में नहीं पता, और इसीलिए वे लगातार तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद भारत से लेकर सिंगापुर तक लगातार लोग अरविंद केजरीवाल के बयानों की आलोचना कर रहे हैं। और सिंगापुर के बयान के बाद आपको बता दें कि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सोशल मीडिया पर साफ तौर पर सामने आ रही है, जिसमें प्रिशा नाम की यूजर्स ने सिंगापुर को सॉरी करते हुए लिखा है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोगों ने ऐसा ब्लफ मास्टर को फ्री पानी और आधी बिजली के लिए चुना है। इसने पिछले 7 सालों में कोई अस्पताल नहीं बनवाए, इनका मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ प्रोपोगेंडा है, बिल्कुल इनकी ही तरह, और इसीलिए माफ करिए, कृपया इनकी भांति अन्य भारतीयों को ना लिया जाए। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की जो कोशिश की है, इसको लेकर अब जो भारतीय तबके के लोग हैं वो असहनीय महसूस कर रहे हैं, वो शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि कैसे एक भारत का राज्य का प्रेजेंटेबल नेता इस तरीके से झूठ फैलाने की बातें कर रहा है, जिसको लेकर कई बार अरविंद केजरीवाल को फटकार हालांकि लग गई है। लेकिन लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ तो शर्म कीजिए, हमारे सिंगापुर के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्हें बर्बाद मत करो। भारत में सिंगापुर के राजदूत इसे गंभीरता से ना ले, क्योंकि इनकी आदत है झूठ और नफरत फैलाने की, और हम इनकी ओर से माफी चाहते हैं। तो लगातार जिस तरीके से अब अलग अलग कोने से भारतीयों की आवाज उठ रही है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसी यूनिटी भारत में देखी गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसे तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों से अपने संबंधों को तोड़ने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल इस तरह की साजिश करते हुए दिखाई हालांकि पड़ रहे थे। लेकिन सिंगापुर की ओर से आपको बता दें कि कड़ी फटकार अरविंद केजरीवाल को लगाई गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिना तथ्यों के आधार पर इस तरह की भ्रामक बातें ना की जाएं, क्योंकि सिंगापुर वेरिएंट पर दिल्ली के सीएम का सिर्फ एक ट्वीट और इसका विरोध करने के लिए पूरा सिंगापुर अब एक साथ खड़ा हो गया है। लेकिन भारत में केवल भाजपा और सरकार भारतीय इस वेरिएंट
के उपयोग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वामपंथी, कांग्रेस और मीडिया इस शब्द का गर्व से उपयोग कर रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि वे मोदी का विरोध करते हैं, भारत का नहीं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शर्मनाक स्थितियां जो भारत में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कैसे कल अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, अरविंद केजरीवाल की ओर से सिंगापुर वाले वेरिएंट का बयान देने के बाद किस तरीके से तमाम टीवी चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट्स दिखानी शुरू कर दी थी बजाय इस पर जांच करने के। लेकिन अब जब सिंगापुर ये साफ तौर पर ये साफ कर चुका है कि कोई भी ऐसा नया वेरिएंट सिंगापुर में नहीं पाया गया है, जबकि ये वेरिएंट भारत में पहले से मौजूद था, लेकिन इसको अब रेक्टिफाई करने की बजाय लगातार तमाम मीडिया अब भी इसको दिखाने की कोशिश करे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने जो एक बार फिर से दुनिया भर में अपने भारत को बदनाम करने की जो साजिश की है, वो पूरी तरीके से दुनिया भर में बेनकाब हो गए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। आए दिन लगातार अरविंद केजरीवाल इस तरह की बयानबाजी देकर अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते रहते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।